तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक भावना व्यक्त करने वाला हूं और एक विचार व्यक्त करने वाला हूं। अब मेरी भावना क्या है? सबसे पहले मेरी भावना ये है कि आप अपनी रेगुलर ज़िंदगी में ऑफिस गए तो अपने कलीग्स के साथ, घर पे हैं तो माता पिता के साथ, अच्छी बात है उठना बैठना बातचीत करना। लेकिन जब आप उस माहौल को लगातार साल 2 साल 3 साल तक खींचते जाते हैं तो आपका ये जो दिमाग है ये हैंग हो जाता है। इसीलिए आपको जल्दी गुस्सा आता है, आप जल्दी परेशान हो जाते हैं, आप जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। आपको अपने लिए समय जीवन में ज़रूर निकालना चाहिए। जब आप ऐसे अकेले खड़े हों कि आप जितना तेज़ मन करे बोले आप और कोई सुनने वाला ना हो। यहाँ पर मैं जितनी तेज़ चाहूँ चीख सकता हूँ, मुझे सुनने वाला और कोई नहीं है। तो जय जय श्री राम। और अब मैं व्यक्त करने वाला हूँ अपना विचार व्यक्त करने वाला हूँ। विचार क्या है मेरा कि इस यात्रा के दौरान जब मैं लोगों से मिल रहा हूँ तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए आपका इस यात्रा को लेकर के उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है इस यात्रा का। इतनी लंबी आप साइकिल यात्रा कर रहे हैं। तो अब मेरा उद्देश्य ऐसा है कि मैं 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में उस उद्देश्य को नहीं बता सकता हूँ। 2 मिनट 4 मिनट में मैं सिर्फ गोली दे सकता हूँ। अब गोली देना मैंने क्यों कहा? जैसे क्या है, आप देखेंगे जो भी साइकिलिस्ट होंगे या जो भी घूमने वाले यात्री होंगे वो आपको अपनी साइकिल पर एक वो आगे लगा करके डंडी दफ्ती टाइप का उस पर लिखवाए रहेंगे, सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव जंगल। और अपनी तरफ से मतलब कि जिसे बोलते हैं कि ये जो कार्बन एमिशन का है कि मैं साइकिल से चल रहा हूँ तो मैं कार्बन एमिशन कम करना चाहता हूँ। और बहुत सारी अच्छे जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको लिख करके वो चलते हैं। कोई बुराई नहीं इसमें, अच्छी चीज़ें स्प्रेड कर रहे हैं वो। लेकिन मैं भी चाहूँ तो वो चीज़ें कर सकता हूँ, मैं भी लगा सकता हूँ। दफ्ती लगवाने में 100-200 रुपये खर्च आएगा, जो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी लगवा सकता हूँ। लेकिन मैं जानबूझकर उसको नहीं लगवा रहा हूँ ताकि लोग मुझसे पूछें कि आखिर, और एडवाइस भी दें कि आखिरकार क्यों आप ऐसा नहीं करते हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं आपसे कहूँगा नदी बचाना है तब आपको पता चलेगा कि नदी को बचाना है, या मैं आपसे कहूँगा कि पेड़ लगाने चाहिए तब आप समझेंगे कि पेड़ को लगाना चाहिए, या मैं कहूँगा कि पेड़ नहीं काटना चाहिए तब आप समझेंगे कि पेड़ नहीं काटना चाहिए। तो जो हमारा मोटिव रियल में है उस चीज़ को डिलीवर करना चाहिए लोगों से, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद मुझसे लोगों को ये पूछना चाहिए, जो भी यात्री होते हैं ऐसे संदेश देने वाले, उनसे लोगों को ये पूछने की बजाय कि आपका उद्देश्य क्या है, उनसे पूछना चाहिए कि आपने अभी तक काम क्या किया है ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे मैंने क्या काम किया है, मेरे जो सुल्तानपुर के साथी हैं, यार दोस्त हैं, मित्र हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत थोड़ा काम मैंने करने का प्रयास किया है अब तक जीवन में। 10 20 25 बार जब मुझसे बन पड़ा मैंने रक्तदान किया है। और इसके अलावा सुल्तानपुर शहर के अंदर मुझे अंदाज़ा है कि 250-300-400 पेड़ के आसपास लगा करके हमने, और हमारी संस्था के बाकी सभी जो साथी हमारे वॉलंटियर्स हैं उन सबने मिल करके कम से कम 300-450 पेड़ लगा करके अब तक इतने बड़े कर दिए हैं कि उनको अब कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो मेरी यात्रा का उद्देश्य क्या है ये आप तभी समझ पाएंगे पूरी तरीके से जब आप मेरी इस यात्रा के साथ बने रहेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप मेरा ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूं ही ये यात्रा जारी रहेगी और अमरकंटक तक पहुंचने के बाद अब ये यात्रा यूके के लिए रवाना होने वाली है बहुत जल्द। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे तैयार हो गए हैं और बहुत जल्दी मैं अनाउंस करने वाला हूं उसको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे फिर से ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।